अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुनैद और आप देख रहे हैं खेल शेल। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान दूसरा T20 भी न्यूजीलैंड से हार चुका है। उसके साथ साथ हम ये सीरीज़ भी हार चुके हैं। तो गाइस, दिस इज़ अ वेरी सैड मोमेंट फॉर अ टीम जो इतना टाइम तक T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे रही है, राज करती रही है और अब वो टोटल डिक्लाइन पे है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे कि एक टीम एकदम से बिल्कुल ही नीचे आ गिरी है, परफॉर्म कर ही नहीं पा रही एक उस फॉर्मेट में जिसमें वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कुछ अर्सा पहले तक। सरफराज के अंडर हमने तकरीबन 10 सीरीज़ जीती। एक सीरीज़ आई जिसमें सरफराज के अंडर हम वो सीरीज़ नहीं जीत पाए। श्रीलंका से हम एट होम 3-0 हार गए और सरफराज को सैक कर दिया गया एज अ कैप्टन। टेस्ट से भी, T20 से भी, ODI से भी, तीनों से। और अज़हर अली को कप्तानी दी गई टेस्ट टीम की। इसके साथ उन दिनों में हम T20 वगैरह भी खेल नहीं रहे थे तो उसका कैप्टन डिसाइड नहीं था। बाद में बाबर को वो कप्तानी का सेहरा मिल गया और सरफराज को टोटली सीन से आउट कर दिया गया इस मिसबाह हक की मैनेजमेंट के अंडर। ये डिसीजन बिल्कुल एक शॉकिंग किस्म का था। चलें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मानते हैं कि सरफराज के अंडर T20 टेस्ट टीम और ODI टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सरफराज की अपनी बैटिंग फॉर्म में भी बहुत ही बुरी थी, तो वहाँ से तो चलो उनको हटाना बनता समझ आता है। लेकिन सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़, एक T20 सीरीज़ हारने पे आपने उनको T20 से भी हटा दिया। ये बिल्कुल एक स्ट्रेंज डिसीजन था मिसबाह का। इसको हम मिसबाह का डिसीजन ही कहेंगे क्योंकि मिसबाह ही कोच थे, मिसबाह ही सिलेक्टर थे, मिसबाह ही हेड कोच, बैटिंग कोच, सारा कुछ मिसबाह ही थे। तो ये टोटली अगर किसी का डिसीजन है तो वो बिल्कुल एक मिसबाह की भी टीम होगी, उनके साथ भी लोग होंगे जिनसे उन्होंने मशवरा वगैरह किया होगा, लेकिन इट्स अल्टीमेटली हिज डिसीजन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो सरफराज को सीन से आउट कर दिया गया, बाबर को T20 कप्तान उसके बाद बनाया गया, अज़हर को वह टेस्ट कप्तान बनाया गया। और लेकिन परफॉर्मेंस कोई नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही पाकिस्तानी टीम की कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस अंडर दिस मैनेजमेंट, जिसमें मिसबाह हक हैं, जिसमें वकार यूनुस हैं। वकार यूनुस की अगर बात करें तो उनके बारे में सब जानते हैं कि जब वो मैनेजमेंट का पार्ट रहे हैं मसले मसाइल पैदा होते रहे। तो ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा फास्ट बॉलर, उनकी फास्ट बॉलिंग ही इज़ अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा प्लेयर अच्छा मैनेजर भी हो, अच्छी मैनेजमेंट भी कर सके, अच्छी कोचिंग भी कर सके। और मिसबाह की अगर अप्रोच, अगर आप लोगों ने उनकी बैटिंग स्टाइल को, उनकी कैप्टनसी स्टाइल को फॉलो किया तो नो डाउट उन्होंने हमें बहुत अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं, पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनाया, सारा कुछ था साथ साथ। लेकिन अगर अप्रोच की बात करें तो ही वॉज नेवर अ टाइप ऑफ अटैकिंग कैप्टन, ही वॉज नेवर टाइप ऑफ कैप्टन के जो ज़्यादा अटैक अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ मैदान में आते हैं। ही वॉज ऑलवेज टाइप ऑफ कैप्टन हु इज़ डिफेंसिव, सबको पता है। तो उनकी अंडर पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही एज अ प्लेयर, उन्होंने जो सर्व किया वो एक साइड पे, लेकिन एज अ मैनेजर, एज अ समझ लें कि कोच, आई थिंक ही इज़ अ फेलियर। उनके अंडर ये टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही। PCB हैव टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल, अब रिजवान की एग्जांपल ले लें। आपने सरफराज को नहीं खिलाना था, आपने रिजवान को पिक किया। रिजवान मुसलसल फेल होते आ रहे हैं T20s में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, और इवन के जिम्बाब्वे के साथ भी हमारी जो सीरीज़ हुई रिजवान, उसमें होम सीरीज़, उसमें भी रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट बज़िद है कि वो रिजवान को ही खिलाएंगे। दे वांट रिजवान इन द टीम एट एनी कॉस्ट। ये तो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। और जब इस टीम मैनेजमेंट ने देखा कि रिजवान से नीचे आके परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये नेशनल T20 कप हुआ जो कुछ अर्सा पहले, उसमें रिजवान से ओपन करवाया। न्यूज़ खबरें सुनने को मिली कि मैनेजमेंट
जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसने उनकी जो टीम है डोमेस्टिक की टीम, वहाँ उनको कहा है कि रिजवान को ओपन करवाएं, और वहाँ पर रिजवान ने परफॉर्म किया। पिचेज़ आपको पता हमारी किस तरह की होती हैं, रिजवान ने वहाँ पर सेंचुरी भी एक की। तो वो टीम इस सिलेक्शन कमेटी ने, इस टीम मैनेजमेंट ने खुद ने खुद को जस्टिफाई कर लिया कि रिजवान को वो T20 में रखेंगे, और वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया। रिजवान को ओपन करवाया गया T20s में, एंड सो फार ही इज फ्लॉप्ड। कुछ डिसीजन ऐसे टीम मैनेजमेंट के नज़र आते हैं कि जो बिल्कुल ही होता है ना कि पर्सनल ज़ाती चॉइस को आपके समझ लें आप ज़ुबान में, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं खिलाऊंगा जो मर्ज़ी हो जाए। ओ भाई, उसने बंदे ने बेहतरीन परफॉर्म किया है टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में, उसको टेस्ट में रहने दो जहाँ पर वो फिट हो रहा है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा T20s में, तो भाई क्यों धक्के से खिला रहे हो। मज़हर अरशद ने पिछले दिनों एक स्टैट्स पे शेयर किए सोशल मीडिया पे कि बड़ी अच्छी इनकी वो एक एनालिसिस था कि रिजवान और सरफराज दोनों ही सूटेबल नहीं है T20 क्रिकेट के लिए। तो जब तक हमारे पास कोई और T20 का अच्छा कीपर नहीं, विकेट कीपर हमें मिलता नहीं है, तो आप रिजवान या सरफराज को भी खिलाएं, उनको नीचे खिलाएं एज अ कीपर, लेकिन ऊपर ना खिलाएं। जल्दी आउट होकर टीम पर प्रेशर डालेंगे वो, और इस दौरान कोई अच्छे कीपर की तलाश करें। डोमेस्टिक में मुझे कुछ कीपर नज़र आए भी, PSL में भी कुछ नज़र आए, लेकिन शायद मिसबाह हक को वो शायद नाज़िर सिर्फ नज़र आए, और एक दो लोग और हैं, तो वो भी नहीं। लेकिन क्योंकि अपनी पर्सनल चॉइस है कि रिजवान ही खेलेगा, तो रिजवान ही खेलेगा जो मर्जी हो जाए। ये हमें सोचना होगा कि यार ये किसी की ज़ाती टीम नहीं, मतलब हम लोग जो बाहर बैठ के जिन्होंने कभी ग्राउंड में जाके क्रिकेट भी नहीं खेली, उनको भी इतनी सेंस है कि एक बंदा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, आप उसको क्यों धक्के से खिलाई जा रहे हैं, क्यों आप बज़िद हैं सर, सिर्फ सरफराज को ना खिलाने के चक्कर में। और मुझे लगता है कि अब चूँकि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो चुकी है, मोहम्मद वसीम नए जो हमारे चीफ सेलेक्टर होंगे, उनके अंडर एक नई सिलेक्शन कमेटी होगी, तो हो सकता है कि अब जो मिसबाह हक के मंजूर नज़र प्लेयर थे वो शायद मज़ीद सेलेक्ट ना हो पाएँ, क्योंकि पहले तो सिलेक्शन ही मिसबाह कर रहे थे, और बिल्कुल एक डिज़ास्ट्रस सिलेक्शन मैं इसको कहूँगा, बिल्कुल डिज़ास्टर्स। अब कुछ प्लेयर्स के बारे में, इमामुल हक की अगर हम बात करें, अगर इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल कर लें, इमामुल हक की अगर बात करें, वाई इज़ ही इन द टेस्ट स्क्वाड, मतलब कोई समझ नहीं आती है आपको कभी कभार ये करना क्या चाह रही है ये मैनेजमेंट, ये टीम मैनेजमेंट क्या सोच रखती है। फिर मज़हर अरशद ने उस जो उन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर की सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने एक और एनालिसिस बताया कि मिसबाह हक, इस सिलेक्शन कमेटी, इस मैनेजमेंट ने जब टेक ओवर किया तो इनका T20s के बारे में ये प्लान था कि वी विल ट्राई टू विन पावर प्लेज के जो पहले 6 ओवर हैं T20s के, हम उनमें अच्छा स्कोर करना चाहेंगे या उनको लंबा स्कोर करना चाहेंगे। और इसका मतलब था कि अब ये 6 ओवर्स में उन बैट्समैनों को ज़्यादा चांस देंगे जो तेज़ खेल सकते हैं, रन रेट को चला सकते हैं आगे जल्दी से। लास्ट T20 जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला, उसमें जो हमारे टॉप के बैट्समैन थे, उनमें जो पहले 6 ओवरों में जो बैटिंग के लिए प्लेयर्स आए, उनमें थे इमामुल हक, रिजवान और हारिस सोहेल। मतलब कि आप करना कुछ चाह रहे हैं और आप का जो एक्शन है वो किसी और तरीके से, मतलब कि आप इन प्लेयर्स के साथ, दे आर गुड इनफ प्लेयर्स, लेकिन इनके साथ आप पावर प्ले नहीं विन कर सकते। हर प्लेयर का अपना अपना कैलिबर है, मतलब स्ट्रैटेजी कहने को कुछ है और इम्प्लीमेंट करने पे आए तो कुछ और है। और मोहम्मद आमिर ने भी कल एक अपनी वीडियो में चीज़ें कुछ एक्सप्लेन की अपने एंड पे, उन्होंने भी कहा कि उनको बड़ा हर्ट हुआ कि मेरा 35 में भी नाम नहीं। और दिस इज़ वाकई यार बहुत शॉकिंग है कि ठीक है यार, यू आर नॉट हैप्पी विद हिम, जो भी है, लेकिन किस तरह आप उसको बिल्कुल किस तरह साइडलाइन कर सकते हैं। 35 में तो रखें ना, इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर हिम, आई अंडरस्टैंड इट। तो अब PCB को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि सिलेक्शन कमेटी तो चेंज हो गई, लेकिन मिसबाह हक एज अ कोच, वकार यूनुस एज अ कोच कब तक चलेंगे? क्योंकि मुझे तो कोई इम्प्रूवमेंट होती नज़र नहीं आई,
ना आ रही है और ना ही फ्यूचर में कभी नज़र आएगी। इवन कि जब तक अज़हर अली कैप्टन थे टेस्ट टीम के, तो क्लियरली नज़र आता था कि वो सेम मिसबाह उल हक की के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, सिर्फ उस तरह की कैप्टनसी में देखने को आई नज़र में। तो ये लोगों को समझना चाहिए। देखें, हमारा किसी का भी मिसबाह उल हक के साथ, वक़ार न्यूज़ के साथ, किसी के भी साथ भी कोई पर्सनल ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई किसी से ज़ाती मसला नहीं है। लेकिन जब टीम इस तरह परफॉर्म करती है और आप बज़िद होते हैं अपनी मर्ज़ी के, अपने मनपसंद प्लेयर्स को खिलाने पे, तो बुरा लगता है यार। कुछ नए लड़के हैं, उनके बारे में ज़्यादा भी बात नहीं करेंगे। हैदर अली है, अब्दुल्ला शफीक की मुझे कुछ समझ नहीं कि क्यों ले गए। ठीक है, गुड इनफ प्लेयर, लेकिन 1-2 मैचेस, 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसान लेके जा सकते हैं। खैर, और उसके बाद खुशदीर शाह नए प्लेयर आए हैं, आज भी ज़रा गंदी शॉट मार के आउट हो गए। लेकिन अभी इनको टाइम दें, जिनको नए लड़के हैं इनको थोड़ा टाइम दें और इनको 1-2 सीरीज़ दें। और लेकिन फ़हीम अशरफ बिग क्वेश्चन मार्क, आज भी गंदी शॉट मार के आउट हो गए। मतलब कि कब तक चलेगा इससे? तो देखते हैं अब नई सिलेक्शन कमेटी भी इन प्लेयर्स की सिलेक्शन पे क्या पॉलिसी इख्तियार करती है, लेट्स सी। लेकिन पीसीबी को वाकई इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इस कोचिंग पैनल के साथ हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। आई फॉरगॉट, प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो को, अपने जो एनालिसिस हैं, इसको जो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सके कर सकूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाउ अल्लाह हाफिज़।